यह कहानी एक छोटे से गांव नवसार की है। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी और खंडहर नुमा हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी और जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले हवेली के पास भी जाने से डरते थे। एक दिन एक बहादुर लड़का अंशुल ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर ये सब सच है तो हमें साबित करना चाहिए और हमें वहां जाकर देखना चाहिए। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अंशुल ने किसी की नहीं सुनी। अंशुल रात के समय अकेला ही उस भूतिया हवेली की तरफ निकल पड़ा। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुल नहीं रहा था। जैसे ही उसने खिड़की से अंदर झांका, उसे अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी। अंशुल ने हिम्मत जुटाई और खिड़की के रास्ते अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे दीवारों से किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। हवेली के अंदर उसे एक पुरानी अलमारी दिखी। जब अंशुल ने अलमारी खोली तो वहां कुछ हड्डियां रखी थीं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंशुल को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक उसके सामने एक महिला की आत्मा प्रकट हुई। महिला की आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अंशुल ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? महिला ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरे पति ने धोखे से मुझे मार दिया और मेरी आत्मा यहाँ कैद है। अंशुल ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? महिला ने कहा, मेरी हड्डियों को गांव के तालाब में विसर्जित कर दो। अंशुल ने हिम्मत जुटाई और हड्डियों को तालाब में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, महिला की आत्मा ने धन्यवाद दिया और एक चमकदार रोशनी में विलीन हो गई। उस रात के बाद से भूतिया हवेली से कोई अजीब आवाजें नहीं आईं। गांव वालों ने धीरे धीरे उस हवेली में जाना शुरू कर दिया और अंशुल की बहादुरी की सराहना की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद से हमें शांति और संतोष मिलता है। साथ ही अपने डर का सामना करके सही रास्ता चुनना चाहिए।